तो ये हमारा जो ये ब्लूहोस्ट का अफिलिएट अकाउंट है, अभी इसमें ना टोटल पेंडिंग में कुछ 80,000 है। इससे हमारा पेमेंट लगभग 1 लाख 1.5 लाख के आसपास आता है। तो एक बार अर्निंग हिस्ट्री में आपको लेके चलता हूँ मैं। इसमें लास्ट 12 मंथ का ही दिखता है भाई। तो ये लास्ट 12 मंथ। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट सीजन में हमारे पास हमारे सेकंड गेस्ट हैं, हमारे प्यारे सतीश भैया। सो दोस्तों, आज हमारे साथ है सतीश भैया। आप सब इनको जानते होंगे सतीश के वीडियोस से। सो आज के हमारे इस पॉडकास्ट के एपिसोड में, जिसका नाम है कुशल कॉन्वर्सेशंस, ये हमारे सेकंड गेस्ट हैं। आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे अबाउट यूट्यूब, कि आप अगर एक न्यू यूट्यूबर है या फिर आप एक एग्जिस्टिंग यूट्यूबर है, तो कैसे आप अपनी फुल टाइम अर्निंग यूट्यूब से कर सकते हैं। एक 7 फिगर अर्निंग, नॉट 3 4 5 फिगर, बट एक 7 फिगर अर्निंग कैसे आप यूट्यूब से कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सतीश भैया से उनके सीक्रेट्स निकलवाते हैं कि कैसे वो यूट्यूब से 7 फिगर की इनकम निकाल रहे हैं। तो सतीश भैया, अगेन वेलकम टू थैंक यू माय भाई, चैनल। थैंक यू सो मच। आज इनकम तो पहले ही बता दी भाई। तो कोई बात नहीं ना, लोगों को हमने 7 फिगर बताया, अभी हमने अमाउंट नहीं बताया। 7 फिगर कुछ भी हो सकता है, राइट। सो लोगों को एग्जैक्टली बताएंगे कि कितना आप इससे बना रहे हो, आपसे पूछेंगे। एंड उसके साथ साथ जैसा कि सब आपको जानते हैं सतीश के वीडियोस से, आज तक मैंने आपके चैनल पे बहुत बार इंटरव्यूज दिया है। फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आए हो। एंड आगे होप करते हैं कि आगे भी आप अच्छे अच्छे केस बिल्कुल बिल्कुल। स्टडीज और अच्छे अच्छे टॉपिक्स क्वेश्चंस के साथ आओगे। सो सतीश भाई, स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आपको सब जानते हैं, बट अगर आपको एक क्विक इंट्रो देना हो तो आप क्या दोगे? तो दोस्तों, सबसे पहले तो भाई कुशल भाई थैंक यू। और मैं कुशल भाई का मतलब इनको बोलना चाहूँगा, एक तो बधाई देना चाहूँगा, इतना बढ़िया स्टूडियो भाई ने बनाया है। थैंक यू सो मच। और नया चैनल इन्होंने जो शुरू किया है, काफ़ी कम समय में लाइक 12,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। बिल्कुल तो आप लोगों को भी थैंक यू कि आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया। बिल्कुल। तो और कुशल भाई को ऑलरेडी मैंने 3-4 बार फीचर कर चुका हूँ मैं अपने चैनल पे। तो इनके चैनल पे आ रहा हूँ। और जो लोग नहीं जानते, आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं यूट्यूब को फुल टाइम कर रहा हूँ लास्ट 7 ईयर्स से। लाइक इस साल मेरा 7 साल कंप्लीट हो गया था जून में। एंड 7 साल से काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो देखते हैं कुशल भाई क्या क्वेश्चंस पूछते हैं इस वीडियो में। लाइक अगर जो लोग नए हैं, नए शुरू करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं और मोटा पैसा बनाना चाहते हैं, 7 फिगर्स कम से कम, क्योंकि भाई भी 7 फिगर्स से कम तो नहीं बना रहा है। तो इसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि आपने यूट्यूब स्टार्ट कैसे करा? भाई देखो, वीडियोस में इंटरेस्ट था। हम्म। वीडियोस में इंटरेस्ट था तो मेरे कॉलेज के एक फ्रेंड ने बोला कि तुमको वीडियो बनाने आता है, तुम क्यों ना यूट्यूब पे अपलोड करके मोनेटाइज करते हो। हम्म। मेरे को सच में मोनेटाइजेशन का नहीं पता था। हम्म। यूट्यूब पे हम वीडियोस डालते थे, बट खुद के लिए डालते थे, खुद को देखते थे। हम्म। जैसे डांस वींस कर दिया, फिर किसी मूवी का हमने सीन रिक्रिएट करके खुद मजा ले रहे हैं। हम्म। एक्टिंग एक्टिंग में थोड़ा मजा आता था, ऐसा फील आता था ना कि मूवी में जाना है, टीवी में जाना है। ये किस ईयर की बात है? भाई ये 2009 में हमने पहली वीडियो अपलोड करी थी यूट्यूब पे, करेक्ट, फन मतलब के लिए। आज से कुछ 14 साल पहले। 14 साल पहले। करेक्ट। और वो भी मेरे एक कज़न भाई हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे थे गाज़ियाबाद में, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे देख अपलोड बटन है, यहाँ से वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं। तब हम बना के सिर्फ़ फ़ोन में देखते थे। हम्म। वो भी फ़ोन मेरा नहीं था, वो भी मेरे एक कज़न का था, कैमरे वाला नोकिया का फ़ोन था। तो वहाँ से वीडियो बनाने की शुरुआत हुई थी। फिर जब मैं कॉलेज में आया था 2012 में, तो मेरा एक कॉलेज का ही दोस्त था जो ब्लॉगिंग करता था, लाइक वेबसाइट वगैरह रन करता था एजुकेशन से रिलेटेड, और काफ़ी अच्छे पैसे बना रहा था। उस वक़्त लाइक $80-100 डेली का बनाता था। ओके। तो उसने मेरे को बोला था कि तेरा वीडियो का वो अच्छा है, वीडियो में तू तेरी स्किल बढ़िया है, तो तू वीडियो को अपलोड कर और यहाँ से पैसे बना। हम्म। तो तब मैंने वहाँ से शुरू किया था अपना, एक कॉलेज में ही एक चैनल बना लिया था, रिएक्शंस अमंग पीपल करके, हम्म। जहाँ पे हम लोगों से पूछते थे, अपने कॉलेज के ही जो स्टूडेंट्स थे उनसे पूछते थे कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक है। उस टाइम पे एक ट्रेंड क्या मतलब, उस टाइम पे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जेएनयू को लेके, जेएनयू में नारे लगे थे ऐसे। करेक्ट। तो उस पे हमने स्टूडेंट्स का रिएक्शन लिया था, तो वीडियो थोड़ी चली थी। हम्म। तो एक तरीके से वहाँ से शुरुआत हो गई थी। फिर मैं मुंबई गया था। मुंबई में एक दोस्त को पकड़ा, फिर उसके साथ प्रैंक्स वगैरह हमने बनाए। फिर प्रैंक्स में थोड़ी मारपीट हो गई। हम्म। इवन जब उस टाइम पे प्रैंक बहुत नया था इंडिया में एंड प्रैंक्स बहुत देखे जा रहे थे, बट प्रैंक शूट करना थोड़ा रिस्की होता था। करेक्ट। तो मार पड़ी तो फिर हमने छोड़ के फिर स्किट पे फोकस किया। हम्म। कॉमेडी स्केचेस हम बनाने लगे। हम्म। उसमें भी बहुत मेहनत लगती थी। फिर वो एक टीम अच्छी खासी बनी, फिर वो टीम हट गई। फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्या मैं कर सकता हूँ जो मैं अकेले कर पाऊँ हम्म। यूट्यूब के ऊपर।
तो फिर मैंने लाइक ऐसे जो ऑनलाइन तरीके थे पैसे बनाने के, जो मैं खुद बनाने लगा था पैसा, लाइक मैं साइड बाय साइड ब्लॉगिंग करता था, फिर यूट्यूब से भी पैसे बनाने लगा था। मल्टीपल यूट्यूब चैनल मैं शुरू कर चुका था। तो मैंने सोचा इन्हीं सब चीज़ों को सिखाते हैं लोगों को, हुँ, हुँ। क्योंकि उस वक़्त इतना कुछ चैनल था नहीं जो मेक मनी सिखाता हो हिंदी में। हुँ, हुँ। बाहर के चैनल्स बहुत सारे थे। हुँ, हुँ। तो मेक मनी चैनल ऐसा था कि मैं अकेले बैठ के अपने स्टूडियो से या फिर अपने घर से वीडियो बना के मैं अपलोड कर सकता हूँ और लोग उसको देखेंगे और मेरे को पैसे भी मिलेंगे हुँ। और मैं ग्रो भी होऊँगा। तो वो आइडिया काम कर गया और आज ये सतीश के वीडियोज़ जो चैनल है, वो वही चैनल है। सो इसका ये मतलब है कि सतीश के आपका फर्स्ट चैनल नहीं था, नहीं है। करेक्ट? तो आपने सतीश के कब स्टार्ट करा था? ये 2016 17 में। 17 में स्टार्ट हाँ, करा था। 17 में इसका ये एक्चुअली जो नाम था ना रिएक्शंस अमंग पीपल, उसका ही नाम रीनेम हुआ था सतीश के वीडियोज़, क्योंकि तब टीम खत्म हो गई थी। ओके। सो आपने मतलब 2017 में अपना ये वाला चैनल स्टार्ट करा था। इससे पहले आपने कितने चैनल्स चलाए थे? भाई बहुत चैनल हमने बनाए, रिएक्शन से अमंग पीपल बनाया, टेक युक्ति बनाया, सतीश कुशवाहा नाम से जहाँ पे कॉमेडी हम डालते थे। हुँ। फिर फिटनेस फाइटर्स जो मेरे भाई के साथ में था। हुँ, हुँ। तो ये मल्टीपल चैनल्स हमने रन करे थे और भी कुछ चैनल्स था। एक चैनल था एक नंबर करके जहाँ हुँ, पे सारी चीज़ें हम डालते थे। मतलब हुँ। कुछ कैटेगरी नहीं था। जो मन में आता था बना देते थे। क्योंकि उस वक़्त ये नहीं पता होता था कि भई हमें करना क्या है? हम यूट्यूब नीश पे वगैरह क्यों वीडियोज़ बना रहे हमको हैं। जो अच्छा समझ में आता था यार ये वीडियो बंदा बना रहा है चलो हम भी ये वीडियो बनाते हैं। हुँ, हुँ। मतलब कुछ ऐसा फ़ोकस नहीं था। हुँ। ओके, गॉट इट। सो आपकी एग्ज़ैक्टली फर्स्ट पेमेंट कब आई थी यूट्यूब से और कितना टाइम लगा था? 2016 अप्रैल नहीं मई में आई थी पेमेंट। हाँ, अप्रैल वाली पेमेंट मई में आती है ना, हाँ। तो वो लगभग 1 साल या डेढ़ साल तक वो कलेक्ट हुआ था। ओके। वो पेमेंट था $127 का, तो इतना टाइम लगा आपको $127 फर्स्ट में? पेमेंट करने में। ओके। एंड उसके बाद से मेरी अगली पेमेंट लाइक 1 महीने, कभी 2 महीने, कभी मतलब डेढ़ महीने ऐसे कर-कर के $100 बनते गए थे। तो लगभग 6 महीने तक $100 मैं अर्न करता था। हुँ, हर महीने $100 हुँ। लाइक 6 से 7,000 रुपए होते थे उस वक़्त। और जब मेरे यूट्यूब पे 10,000 सब्सक्राइबर हुए तब मेरी इनकम थोड़ी-सी बढ़ी थी। ओके। तो 2016 तक हम सिर्फ़ $100 कर रहे थे। 2017 की जैसे शुरुआत हुई थी तो थोड़ा उससे इनकम बढ़ गया था। ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हो आपने 3-4 साल वीडियोज़ बनाई, उनसे कोई पैसे नहीं बने। नहीं। आपके एक्चुअल पैसे बनने स्टार्ट हुए 16 से 2016-17 में। अगर ऐसे बात करेंगे कि पहला पैसा मैंने लाइफ़ का कैसे कमाया था, तो कंटेंट राइटिंग से कमाया था। हुँ, तो एक ब्लॉगर था, हिंदी में ही ब्लॉगिंग करता था, तो उसको मैंने रीच आउट किया था कि भाई मैं हिंदी में आर्टिकल लिख लूँगा, मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैंने बोला हिंदी में मैं लिख लूँगा, तो उसको 200-300 रुपए मेरे को पर आर्टिकल वो पे करता था। ओके। तो ऐसे महीने के 2000-3000 बनते थे। तो मतलब जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था, तो आपने कंसिस्टेंसी के साथ 3-4 साल काम करा अपने फर्स्ट $100 बनाने के लिए। सो यहाँ पे एक क्विक लेसन है उनके लिए, जो अभी तुरंत-तुरंत अपना ब्लॉग या यूट्यूब स्टार्ट करते हैं और 2 महीने में वो कहते हैं कि हमारे पैसे नहीं बन रहे। हुँ। तो ये एक क्विक लेसन ये है कि शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। भाई इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि कॉलेज टाइम सबसे बेस्ट टाइम है एक्सप्लोर करने का। करेक्ट। बिकॉज़ आपके पास पूरा टाइम है। एक तो कॉलेज में ना हमारे पास कॉलेज लाइक पढ़ाई के अलावा और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि आपको और कुछ चीज़ें करनी है। बट जैसे ही कॉलेज से आप पास आउट होते हो, आपके पास वो चीज़ें होती है भाई आपको अब पैसे बनाने हैं। प्रेशर होता घर है। वाले भी ये आपको मान के चलते हैं कि आप पैसे कमाओगे, हुँ, आपके रिश्तेदार भी ये मानने लगते हैं कि अब आप पैसे कमाओगे, नहीं हुँ, कमा रहे हो तो आपके अंदर कुछ तो कमी है। हुँ, 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 आप बढ़िया से आपने ध्यान लगा के पढ़ाई नहीं करी या हुँ, फिर कोई स्किल आपने सीखा नहीं। हुँ, तो एक तो है कि कॉलेज तक एक टाइम रहता है आपके पास, उतना प्रेशर नहीं रहता चीज़ों का पढ़ाई के अलावा। तो आप पढ़ाई के साथ-साथ में साइड हसल में चीज़ें बिल्ड कर सकते हो, जो मैंने उस वक़्त किया था और मुझे ध्यान है आज भी मैं उस वक़्त इनका हर्ष अग्रवाल का मैं ब्लॉग पढ़ता था शॉर्ट मिल आउट। हुँ, 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 हुँ। तो उनके ब्लॉग से पढ़-पढ़ के मैंने अपना ब्लॉग क्रिएट किया था, फिर यूट्यूब चैनल वगैरह सारी चीज़ें। गॉट इट, गॉट इट। सो अगेन मतलब आपने $100 कमाए, ठीक है? हाँ, उसके बाद आप करते गए, तो फिर आपकी अर्निंग 100 से 1000 तक में कितना टाइम लगा था? 6 महीने लगे थे भाई। 6 महीने। और उस वक़्त मेरे ब्लॉग से भी इनकम आनी शुरू हो गई थी। लाइक हुँ, तब मैं ब्लॉग से जब $100 बनाता ना, तो कभी दिन के $1.5 $2 बनते थे हुँ, और यूट्यूब से $1 बनते थे। तो ये 3-4 डॉलर मिला के महीने के $100 हो जाते थे। मतलब डेली 3-4 डॉलर होके फिर वो धीरे-धीरे हमारे ब्लॉग की भी इनकम बढ़नी शुरू हो गई थी। तो ब्लॉग से ऑलमोस्ट $500 $600 बनने लगे थे एंड फिर यूट्यूब से भी 500-600 तो वो 1000 करने में मेरे को 6 महीने लग गए थे। ठीक। तो वही मैंने बताया कि हमारी पेमेंट मई में आई थी, फिर उसके बाद दिसंबर तक हम 100 डेढ़ 100 कमाते थे। फिर जनवरी से हमारी इनकम सही हो गई थी, जनवरी 2017 से। गॉट इट। तो मतलब अगेन आपको 1 साल लगा 1000 पहुँचने में। यस। 1 साल नहीं 6-7 महीने। 6-7 उस महीने। 100 के बाद 6-7 महीने लगे थे। तो अगेन जैसा लोग कहते हैं ना कि फर्स्ट $100 टफ होता है, फिर उसके बाद एग्ज़ैक्टली 1000 और इ इस जर्नी में आप ऐसे ही देख सकते हो और आपका भी आई एम श्योर कि फर्स्ट ऐसा ही $100 में टाइम लगा होगा। बहुत टाइम लगा था। उसके बाद से चीज़ें ईज़ी चीज़ें हो गई होगी। समझ में आने लगता है कि क्या वर्कआउट कर रहा यस। है।
क्योंकि वर्कआउट क्या कर रहा है, ये 2-3 महीने में क्रैक नहीं होता है। इसी में 7-8 महीने, 1 साल लग जाता है। वर्कआउट होता है, फिर आप उस चीज़ को और स्केल अप करते हो, करेक्ट। देन 100 से 1000, 1000 से और ये भी तो है ना भाई, अगर जैसे कोई गाड़ी खड़ी है, हाँ, उसको अगर पुश करोगे ना, हुँ, तो बहुत दम लगेगा। करेक्ट, कोई गाड़ी अगर चल रही है ना थोड़ी चल बहुत, रही है, उसको धक्का दोगे तो ईज़िली इज़िली मोमेंट पुश वो हो गेन जाता है। कर लेगी। सो अगेन जब आप यूट्यूब नहीं कर रहे थे, तो आपकी जर्नी क्या थी यूट्यूब करने से पहले? मतलब एग्ज़ैक्टली कि जैसे थोड़ा बहुत बैकग्राउंड की बात करें, आपने लाइक क्या पढ़ाई करी, फिर हुँ। उसके बाद कॉलेज में क्या करा, कहाँ से बिलॉन्ग करते हो, फिर कहाँ ये यार सब आप कर रहे थे? अगर स्कूल की बात करें तो क्लास 8 तक मैं बहुत प्रतिभाशाली स्टूडेंट था। अच्छा, टॉप करते आ रहा था मैं बचपन करेक्ट, से। और उसके बाद तब मैं पिताजी के साथ रहता था। ओके, तो पापा हमें पढ़ाते थे, हुँ, और नहीं भी अगर हमें पढ़ने का मन है फिर भी पापा पढ़ाते थे, तो हुँ, वो चीज़ें हमारी कवर हो जाती थी। हुँ, बट 9th से क्या हुआ था कि मैं घर से दूर चला गया था, लाइक ऐसे रेंट पे रूम लेके फिर वहाँ पे रहते थे, हुँ, सब लोग मेरे जितने भी सिबलिंग्स हैं। हुँ, तो वहाँ पे पापा का वो डर खत्म हो गया था, इस वजह से पढ़ाई से मैं थोड़ा-सा इधर-उधर कटने होने लगा। लगा था। एंड फिर पढ़ाई में फिर एवरेज हो गया, लाइक 70% पे आ गया मैं, हुँ, 92, 93 से मैं 70 पे आ गया। एंड वही चलते-चलते पूरे कॉलेज तक मेरे को पढ़ाई में उतना मज़ा नहीं आया, बट मैं कभी फेल नहीं हुआ। हुँ, लाइक एक बार मैं फर्स्ट ईयर में जब मैं कॉलेज में था, तो फर्स्ट ईयर में एक किसी सब्जेक्ट में बैक आई थी, वो भी इसलिए कि मैंने सिर्फ 1 महीने में मेरा बीटेक का फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर किया था। तो उस रीज़न से मेरे को एक बैक आई थी, बट उसके बाद कभी फेल नहीं हुआ, बट मुझे इतना मज़ा नहीं आता था पढ़ने में। मेरे को था कि कुछ अलग करना है। और फिर मैं कहीं न कहीं अपने आप को ना जॉब वाले सिचुएशन में जब डाल के देखता, तो मेरे को लगता था यार मैं लाइफ़ में पूरे लाइफ़ टाइम एक ही चीज़ नहीं कर पाऊँगा। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन भी गया, मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया था, तो बन भी गया तो मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है। मैं कोडिंग करना ही नहीं चाहता था, प्रोग्रामिंग मुझे समझ ही नहीं आती थी। तो हुँ, मेरे को कुछ ऐसा चाहिए था जो मैं चाहता हूँ। तो मुझे फ़िल्म मेकिंग में बड़ा इंटरेस्ट था, वीडियोज़ बनाने में बड़ा मज़ा आता था। स्टोरी कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम एक वीडियो के फ़ॉर्म में कोई स्टोरी बताएँगे, उन सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट आता था। तो वैसे ही मैं वीडियोज़ देखा देखा करता था। बॉलीवुड के जो मूवी मेकिंग वाले जितने बिहाइंड द सीन्स होते हैं, तो वो मैं देखा करता था। मेरे लैपटॉप में ना पूरा लाइक यही सब डाउनलोड्स होते थे। मूवी मेकिंग, बिहाइंड द सीन, ये सब चीज़ें, प्रीमियर प्रो की एडिटिंग कैसे, आफ्टर इफेक्ट, ये सारी चीज़ों का ट्यूटोरियल वगैरह मैं रखता था। तो ये सब में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था, और मुझे इस तरह का कोई सर्कल नहीं मिलता था। हुँ, फिर भी मेरे जो आस-पास के जितने घर के आस-पास के जो बंदे थे, उनको ज़बरदस्ती मैं बोलता था चलो ये बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, ऐसा हुँ, करते हैं। उनको भी मज़ा आए चाहे ना आए, मैं ज़बरदस्ती पकड़ के लाता था। और आज एक मज़े की बात बताऊँगा, जो भी मेरे बचपन के जो दोस्त थे, आज मेरे टीम में वो मेरे साथ हैं। क्या बात है! ये तो बहुत ही लाइक बहुत ग्रेटफुल होते हैं वो लोग, जिनके बचपन के दोस्त उनके साथ उनके लाइफ फॉरवर्ड में भी उनके साथ कंटिन्यू हाँ, करते हैं। देखिए, अब जैसे देखो, तो अगर मेरी पढ़ाई बड़ी अलग हुई, लाइक मैं वहाँ से कॉलेज में चला गया, फिर बीटेक करी। उन्होंने नॉर्मली स्कूल और कॉलेज से ही उन्होंने कहाँ अपना से लाइफ आपने शुरू किया। बीटेक करी? कानपुर से मैंने किया था। ओके, हुँ। तो मुंबई वो का लोग मतलब इतने प्रिविलेज नहीं थे कि वो लोग ऐसे कॉलेज में जाके पढ़ाई कर पाएँ। हुँ, अब मेरे पापा ने मतलब मेरे पे खर्च किया था जो भी उनसे हो सकता था, तो हुँ, मैं अपने आप को बड़ा ग्रेटफुल मानता हूँ कि मैं ऐसे फैमिली में मेरा जन्म हुआ, और मेरे को सारी चीज़ें सुख-सुविधाएँ जो होनी चाहिए एक मिडल क्लास को, सारी मिली। जो मेरे दोस्त लोग थे, उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाई थी, बट मैंने अब मेक श्योर करता हूँ कि वो लोग भी मेरे जैसा ही लाइफ़ जी पाएँ। करेक्ट बहुत बढ़िया लाइक काफ़ी अच्छी सोच है इस चीज़ के रिगार्डिंग। सो अगेन आपने अपनी फिर आप मुंबई कब आए? आपने आई गेस ये सब मुंबई में स्टार्ट करा था। स्टार्ट कर दिया था कॉलेज से। ओके, और कानपुर से। हाँ, और फुल टाइम जब मैंने शुरू किया था, तो वहाँ पे चला गया था मुंबई, मैं और शैलेश। मुंबई जाने का रीज़न क्या था? यूट्यूब स्पेस था वहाँ पे। अच्छा, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आई थिंक 9 या 10 थे। हुँ, एकदम से मुझे याद नहीं है। बट मुंबई में एक था, तो मैं था कि यार हम इंडिया से हैं, और इंडिया में एक यूट्यूब स्पेस है, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 9 है। हुँ, तो मैं अपने आप को बड़ा लकी मानता था। वहाँ पे वर्कशॉप कराए जाते थे फ़िल्म मेकिंग के, प्रोडक्शन कैसे करेंगे, प्री प्रोडक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग। हुँ, और वहाँ पे बॉलीवुड के कुछ वो आते थे प्रोड्यूसर, और या हुँ, फिर जो डायरेक्टर्स वगैरह। डायरेक्टर्स वगैरह, जो वहाँ पे वर्कशॉप लेते थे। हुँ, और वो फ्री था, मतलब अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप वहाँ पे जाके अटेंड कर सकते हो। अभी तो स्पेस नहीं है, 19 में आई थिंक खत्म हो गया था, 19 या 20 में। ओके, तो मैं वहाँ पे जाता था, चीज़ें सीखता था, फिर वहाँ पे और क्रिएटर्स के साथ में नेटवर्किंग हुई। तो उनसे जानने को मिला कि उनकी जर्नी कैसी रही, कैसे उन्होंने क्या किया, तो उनके लाखों सब्सक्राइबर्स हुए। तो वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ से गेन करी, एंड अपने चीज़ों में इम्प्लीमेंट करके अपने आप को थोड़ा ग्रो किया। और मैंने मल्टीपल चैनल्स उसी दौरान मैंने बनाया। जब मैं मुंबई गया था, हुँ, तो मेरा भाई बॉडी बिल्डिंग में अच्छा था, उसके साथ मैंने फ़िटनेस का चैनल बना दिया। कॉमेडी हम लोग थोड़ा बहुत करते थे, तो कॉमेडी का चैनल बना दिया। एक प्रैंक का चैनल था ही।
हुँ, एक टेक का चैनल बना दिया। जब भी हम कुछ परचेज़ करते थे, फ़ोन हो, कैमरा हो या फिर लैपटॉप हो या फिर एसी लगवाया, हम हमारे लिए एसी बहुत बड़ी बात होती थी भाई। करेक्ट, सही तो बात है। एसी जब लगवाया तो उसका रिव्यू हमने कर दिया भाई कि हुँ, ये देखो ये वाला एसी लगा, और उस एसी वाले वीडियो से हमको एफ़िलिएट सेल बहुत तगड़ा हुआ करेक्ट, हाँ। और ऑनेस्ट रिव्यू हमने दिया था। हुँ, तो लोगों को पसंद आया भाई कि हाँ, सही है, और लोग उसको सर्च भी करते थे, और किसी ने रिव्यू बनाया ही नहीं था उस कंपनी के एसी का, तो हम ही टॉप पे आते किसका था? थे। मार्क्यू? मार्क्यू का था, वो हाँ, फ्लिपकार्ट का जो एसी है। करेक्ट। तो हमने जितने का एसी नहीं लगवाया उससे उससे ज़्यादा ज़्यादा एफ़िलिएट आ गया। एफ़िलिएटेड का, हाँ, तो बिल्कुल, एक खूबसूरती ये भी है यार इंटरनेट की या फिर चीज़ों की, कि आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हो, उसका रिव्यूज़ अगर बताते हो तो आपको पैसे बना सकते पैसे बना सकते हो। तो करेक्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। गॉट इट। तो मुंबई में ये सारी चीज़ें हमने करी। 19 तक काफ़ी स्ट्रगल रहा। 19 के बाद सारी चीज़ें बेटर होने लगी थी। एंड जितने भी चैनल्स हमने बनाए थे, सारे चैनल्स हमारे ग्रो करे थे। अभी भी मेरे पास 7 प्ले बटन्स हैं यूट्यूब के। तो प्ले बटन भाई 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे आते हैं, आपको भी पता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो सारे चैनल ग्रो हुए, पैसे बनने लगे अच्छे, और अभी भी बन रहे हैं। बढ़िया, उस पे आएँगे कितने बन रहे कितने बन रहे हैं अभी भी, अगर आप देख रहे हो तो बने रहो भाई। हैं? देखो लैपटॉप भी लेके बैठे हैं, दिखाएँगे आपको। कितने बन रहे हैं लाइव ट्रांसपेरेंसी के साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये उनके लिए कि जो आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कि आप एग्ज़ैक्टली सतीश की वीडियोज़ चैनल पे करते क्या हो? अगर आप एक क्विकली समराइज़ करोगे, क्या करते हो आप? बिल्कुल, जैसे मैंने जब मेरे लाइफ में जो भी सक्सेस पाया, जो भी पैसा कमाया थोड़ा बहुत, मतलब मेरे को ऐसा लगा था कि एक जॉब से, एक जो भी एक जनरल जॉब होती है, उससे बेटर मैं पैसे बना रहा था। और ये बहुत ही मुझे लुक्रेटिव इसलिए लगा ना कि जब मेरे जैसा एक मिडिल क्लास बंदा या फिर नॉर्मल इंटेलेक्ट वाला बंदा कर सकता है। हुँ, ज़रूरी नहीं कि आप आईआईटी से आप आ रहे हो पढ़ के, या फिर आपने बहुत दिमाग वाले बंदे हो तो ही आप ये चीज़ें कर पाओगे, ऐसा नहीं था। तो जब मुझे लगा एक मेरे जैसा आम बालक, एक नॉर्मल ऐसी बौद्धिक बालक। बौद्धिक क्षमता वाला बंदा हाँ, अगर कर सकता है, 7 फिगर में इनकम कर सकता है, तो मैंने वो चीज़ें मैं लगा अपने चैनल पे बताने। हुँ, फिर मुझे ये भी समझ में आया कि लोग सिर्फ़ मेरी जर्नी से क्यों इंस्पायर हों, और भी लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो जिन्होंने ऐसे ज़ीरो से इस 7 फिगर, 8 फिगर पे आए हैं, तो उनको मैं फीचर करने लगा अपने चैनल पे। हुँ, तो बेसिकली क्या है कि मैं कैसे पैसे बनाता हूँ, वो मैं दिखाता हूँ, हुँ, और दूसरे जैसे कुशल भाई जैसे लोग कैसे पैसे बनाते हैं, उनको मैं अपने चैनल पे लेके फीचर करके क्वेश्चन्स पूछता हूँ और वो लोग बताते हैं। गॉट इट। सो ये एक अगेन एक नॉर्मल ऑडियंस के लिए आप किन-किन सोर्सेज़ से पैसे बनाते हो? भाई देखो, मेन तो हमारा कंटेंट क्रिएशन ही है। चाहे वो हम ब्लॉग पे कंटेंट बना रहे हो, चाहे यूट्यूब पे बना रहे हो। मेरा ठीक आज है, तक कोई प्रोडक्ट तो नहीं है जिसको उसको मैं सेल करता हूँ। ठीक है, सॉरी हाँ। बट उसको आपने मोनेटाइज़ कैसे किया हुआ है? एग्ज़ैक्टली, तो अब यूट्यूब पे अगर हम जो कंटेंट बना रहे हैं, तो इसमें मल्टीपल चीज़ें हो जाती हैं। जैसे सबसे पहले तो गूगल एडसेंस है अपना, हुँ, भाई बाप। दूसरा ब्रांड स्पॉन्सरशिप। तीसरा अफ़िलिएट आ जाता है, जो मेरा सबसे आज के टाइम पे सबसे खतरनाक वाला रेवेन्यू सोर्स है। अगर हम जितना हम यूट्यूब से बनाते हैं तो ऑलमोस्ट उससे 10x 150 पर नहीं, नहीं 150% ज़्यादा हम वहाँ से बनाते हैं अफ़िलिएट से, और ब्रांड से भी मान के चलो जितना यूट्यूब से बनता है, तो उससे थोड़ा-सा और ज़्यादा ब्रांड से 120 बन जाता है। हाँ, 130 टाइम्स। ऐसा। तो ये अभी मेजर 3 सोर्सेज़ हैं। अभी हम प्रोडक्ट्स में उतर रहे हैं। अभी हम ठीक एक है। प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं। इवन हमने मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाए, बट हमने मोनेटाइज़ नहीं किया। हुँ, हुँ, जैसे एक ओपनर डॉट वन करके हमने बनाया, जो इंस्टाग्राम पे आप लिंक लगाओगे तो सीधा यूट्यूब में यूट्यूब। ओपन होता है। हुँ, वो हमने बनाया। एक लिंकएसटी बनाया, जैसे लिंक ट्री का वो अल्टरनेटिव है। हुँ, फिर उनको मोनेटाइज़ नहीं किया हमने। फिर अभी हम पुश रॉकेट बना रहे हैं, जो पुश नोटिफ़िकेशन का काम कर रहे हैं। हुँ, बन गया है ऑलमोस्ट। हुँ, हुँ, 1-2 कुछ अभी बीटा टेस्टिंग चल रही है, तो जैसे ही वो लॉन्च होगा हम अपने चैनल पे भी बताएँगे। हुँ, हुँ। तो ये बनाने का भी रीज़न ये था कि जो हमने अभी, आपको भी पता है पुश नोटिफ़िकेशन टूल बहुत महँगे आते बहुत हैं। महँगे आते हैं। तो हमने जब पता लगाया कितना इसमें खर्च आ रहा है, तो हमने देखा कि ठीक है, एक खर्चा तो आ रहा है, हुँ, बट हमें लगा कि हम इसको कम प्राइस में बिल्कुल। मेरी ऑडियंस के लिए मैं ला सकता हूँ। मुझे अगर पूरे इंडिया के मार्केट में अगर मैं नहीं सेल कर पाता, मैं अपनी ऑडियंस को मैं ऑफ़र करूँगा वो चीज़ कम प्राइस कम में, प्राइस में। एक रीज़नेबल प्राइस होगा और सारे फीचर्स वही रहेंगे। हुँ, बहुत तो बढ़िया। वो कोशिश है हमारी। ठीक है, सो मतलब आप पैसे बना रहे हो गूगल एडसेंस से, ब्रांड डील से और एफिलिएट से, ये आपके एग्ज़ैक्टली, टॉप और 3 सोर्स ब्लॉग हैं पे भी ऑलमोस्ट यही सोर्सेज़ हैं। एक एडसेंस ही हम करते हैं, एफ़िलिएट करते नहीं हैं, एडसेंस करते हैं, और और गेस्ट पोस्ट वगैरह। स्पॉन्सर्ड आ जाते हैं कि कोई जैसे ईयरफ़ोन आ गया, हुँ, बोलते हैं आर्टिकल लिख दो इसके बारे में। कोई ईयरफ़ोन लॉन्च हुआ है, स्मार्ट वॉच, जो स्मार्ट वॉच होता है वो लॉन्च हुआ, उसका हमने रिव्यू लिख दिया, या फिर किसी ने लिंक माँग लिया हमारे साइट से, तो लिंक हमने सेल कर दिया। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें। सो भैया अभी तो आपने हमको बताया कि आप क्या-क्या करते हो, आप कहाँ-कहाँ से पैसे कमाते हो। अगर कोई नया यूट्यूबर है, जो जस्ट स्टार्ट कर रहा है या फिर जिसको आपकी तरह कोई आइडिया नहीं है कि एग्ज़ैक्टली क्या करना चाहिए, तो उसको आप किस टाइप के यूट्यूब चैनल बनाना सजेस्ट करोगे और एग्ज़ैक्टली क्या टिप दोगे कि वो एग्ज़ैक्टली में क्या करे अपने यूट्यूब जर्नी में?
अगर भाई उसको कंटेंट बनाने का ही आइडिया नहीं है तो पहले तो उसको कंटेंट का आइडिया लेना पड़ेगा कि भाई मुझे क्या आता है और दुनिया क्या डिमांड कर रही है। करेक्ट। इसका एक वो इंटरसेक्शन करना पड़ेगा और वो चीज़ हमें बनाना पड़ेगा, यूट्यूब पे डालना पड़ेगा। गॉट इट। और जितना ज़्यादा कंटेंट आप बना सकते हो बनाओ। आप ये मत सोचो कि यार हफ्ते की एक कंटेंट बना के देखता हूँ क्या होता है, नहीं। आप बहुत कम है। जितना आप एफर्ट डाल सकते हो कंटेंट बनाने के लिए वो बनाओ। करेक्ट। सेकंड नंबर पे है कि आप लॉन्ग के साथ-साथ अगर यूट्यूब कर रहे हो ना तो लॉन्ग तो बनाना ही पड़ेगा तभी पैसे बनेंगे। सिर्फ शॉर्ट से पैसे नहीं बनेंगे। आपके शॉर्ट्स पे 10 मिलियन हो जाएँगे भैया और स्पॉन्सर आएगा आपको 50,000 1 लाख देगा उससे कुछ होगा नहीं। कुछ नहीं होगा। तो आप लॉन्ग के साथ-साथ शॉर्ट्स बनाओ। शॉर्ट्स से आपको ग्रोथ भी मिलेगी और एक आपका फेस थोड़ा बहुत बनेगा। आप लोगों के फीड में दिखते रहोगे और लॉन्ग से क्या होगा लोगों को वैल्यू मिलेगी और लोग जैसे लॉन्ग वीडियो को देख के ही लोग कुछ परचेज़ करते हैं। करेक्ट। कन्वर्जन। कन्वर्जन लॉन्ग वीडियो से आती है। अग्रीड, अग्रीड, फुल्ली अग्रीड। मतलब ज़्यादातर कन्वर्जन लॉन्ग वीडियो से आती है। शॉर्ट्स ऐसे ठीक है यार थोड़ा बहुत ग्रोथ के लिए, फ्रीक्वेंटली व्यूज के आपका लिए। फेस लोगों के सामने जाए, ग्रोथ के लिए ठीक है बट अभी यूट्यूब के वर्कशॉप में गए थे या फिर अभी क्रिएटर कैंप में भी गए थे तो उन्होंने कितना बोला था कि शॉर्ट्स और लॉन्ग शॉर्ट्स दोनों एक दोनों। हाइब्रिड फॉर्मूला रखो। बिल्कुल। अगर आप वीक में 2 वीडियो कर रहे हो लॉन्ग तो डेली एक शॉर्ट डालो। गॉट। ऐसा करके तो एक तो ये हो गया और तीसरा जो है स्टिक टू योर निश। जो भी कैटेगरी में आपने सोचा था कि मुझे इस कैटेगरी में कंटेंट बनाना है तो उसमें ही आप सटे रहो। दूसरों को देख के आप बदलो मत। क्योंकि हर निश में आपको थोड़ा-सा एक बढ़िया इंप्रेशन जमाने के लिए टाइम देना पड़ता है। बिल्कुल, फुल्ली अग्री। अगर आप चाहते हो कि किसी चीज़ में आपको लोग मास्टर समझें किसी भी फील्ड के तो आपको कम से कम भाई 2-3 साल तो उसमें दे दिए। एक बिल्कुल, फील्ड में दीजिए। बिल्कुल। और अगर आपको मन है कि कोई और चीज़ भी करने का मन कर रहा है तो पहले एक चीज़ को आप थोड़ा हिट कर लो हुँ, और फिर उसके बाद एक पैरेलल में शुरू कर लो। करेक्ट। ऐसा नहीं कि पैरेलल में सारी चीज़ें सब मत चीज़ शुरू नहीं हो करो, सकती। फिर मतलब वो कहीं का नहीं रहो। मैं भी आपको अपने जैसे एक्सपीरियंस बताऊँ, जैसे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, एसईओ करता हूँ। तो मन बहुत कुछ करता है, कि अरे हाँ, ये भी कर लूँ, एक कीवर्ड मिल गया यार इस ये पे कीवर्ड करते हैं। मिल गया, इस नीश में ये बंदा ज़्यादा पैसे कमा रहा है, उस नीश में ये ज़्यादा कमा रहा है, ये टेक्निक, वो टेक्निक। पर एक्चुअल में सक्सेस वहीं लाया करते हैं कि आपको एक जगह से मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, हुँ। फिर उस मनी को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने अदर बिज़नेसेस में। और क्यों। भाई यूट्यूब में तो बहुत ईज़ी है। करेक्ट। आप जैसे जिस दिन आपने चैनल शुरू किया उस दिन आपके 0 सब्सक्राइबर थे। हुँ, 1 हफ्ते बाद देखेंगे 100 सब्सक्राइबर्स तो हो जाएँगे, बिल्कुल। अगर आपने कुछ वीडियोज़ पोस्ट करी हैं तो। करेक्ट। आपको दिखेगा कुछ व्यूज़ आते हुए दिखेंगे, तो आप उससे एक एक आपको अंदाज़ा लगेगा यार लोग क्या देख रहे हैं, कितने समय तक देख रहे हैं, वॉच टाइम आपको पता चलेगा, एनालिटिक्स में जाके आप ग्राफ देखोगे। 1-2 महीना जब दोगे आप कंटेंट पोस्ट करने के बाद तो आपको खुद दिखेगा, कुछ रिजल्ट्स आपको सामने नज़र आएँगे। तो यूट्यूब तो बहुत ईज़ी है और साथ ही साथ जिस भी निश में आप काम कर रहे हो ना, उसमें देखो टॉप पे कौन है, हुँ, उसने क्या-क्या किए हैं उसके लास्ट 90 डेज़ के वीडियोज़ देखो उठा के, उसके 90 डेज़ में कौन-सा अच्छा चल रहा है। उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि इस तरह का कुछ कंटेंट हमें बनाना चाहिए अपने चैनल पे। आप अपने निश में देखो। गॉट इट। हुँ। सो अब चलिए चलते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि है आपका इनकम रिवील, पैसा, कि हमारे सतीश के वीडियोस कितना पैसा बनाते हैं यूट्यूब से। तो चलिए भैया एक बार दिखाइए। चलो भाई अब देखो यार हम लोगों का पूछते रहते हैं तो अब नहीं भी दिखाना चाहे तो ये तो मजबूरी है। बिल्कुल। नहीं तो लोग बोलेंगे साला सबका तिजोरी खोल-खोल दिखता है, अपना नहीं दिखाता है। तो चलो सबसे पहले मैं ना अपने एक एफ़िलिएट प्रोग्राम का मैं दिखाना चाहूँगा। ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऑन कर लेता हूँ। तो लास्ट ईयर मैंने ब्लूहोस्ट के साथ में एफ़िलिएट जॉइन किया था। ब्लूहोस्ट अभी ब्लूहोस्ट इंडिया एफ़िलिएट बंद हो गया है, लेकिन ब्लूहोस्ट का जो यूएस वाला एफ़िलिएट है वो डॉट चल कॉम। रहा है, ठीक करेक्ट। है? तो ये हमारा जो ये ब्लूहोस्ट का एफ़िलिएट अकाउंट है, अभी इसमें ना टोटल पेंडिंग में कुछ 80,000 है। इससे हमारा पेमेंट लगभग 1 लाख, 1.5 लाख के आस-पास आता है। हुँ, हुँ। तो एक बार अर्निंग हिस्ट्री में आपको लेके चलता हूँ मैं। इसमें लास्ट 12 मंथ का ही दिखता है भाई। हुँ। तो ये लास्ट 12 मंथ का अगर हम देखें, ब्लूहोस्ट का मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ से हमने कुछ बनाए हैं 11,67,000 मतलब ऑन एन एवरेज मतलब हर 1 महीने लाख का 1 लाख 1 रुपए। लाख बनाए हैं, जिसमें से अभी हमारा पेंडिंग 78,000 है और अभी कल के डेट में कुछ हमारा पेमेंट आया है एंड 61,000। ये आपके वन ऑफ द एफिलिएट प्रोग्राम्स में से एक है। यस। होंगे बहुत सारे, आई एम प्रिटी श्योर, बट ये हम रेफरेंस के जो मैं लिए। आपको दिखा रहा हूँ हाँ, कि एक आपको अंदाज़ा लग सकेगा कि एफिलिएट एक से। एफ़िलिएट से क्या हम पैसा बनाते हैं। तो एक हमारे एफ़िलिएट से लगभग 1 लाख रुपए महीने का हिसाब से ये आता है। ठीक है। अब हम आते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब पर। तो अभी यूट्यूब का इस मंथ थोड़ा-सा डाउन है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हुँ, कम दिखा रहा है बिकॉज़ इस मंथ ट्रैवल हमने बहुत ज़्यादा किया, कंटेंट थोड़े कम बनाए हैं। हुँ, हुँ, यहाँ पे देखोगे 800 कम दिखा रहा है ना, तो हुँ, यूजुअली 5,500 के आस-पास रहते हैं। तो मैं आपको एडसेंस में दिखा देता हूँ कि जो हमारा पेमेंट आता है, हुँ, पेमेंट हिस्ट्री। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। रिफ्रेश कर दिया भाई, हुँ, ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम सतीश सोशल वीडियोज़। कन्वर्सेशंस।
तो अभी लास्ट जो हमारे लाइक ये तो अक्टूबर है, तो जो बैलेंस सितंबर में हमारा पेमेंट आया था बैलेंस अराउंड 6000 $6,000 डॉलर आया था। और ये जो बैलेंस में अभी ऐड होगा 12 तारीख के आसपास ऐड होता है, 11 या 12 को, 11-12 में ऐड हो जाएगा, तो अभी 6000। लास्ट ईयर सेम मंथ में अक्टूबर में हमारा आया था कुछ 13,000। 13,000 तो अभी थोड़ा कम इसलिए चल रहा है कि ट्रैवल बहुत ज़्यादा था, वीडियोस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है, लोगों को भी दिख रहा होगा कि महीने के मैं 3 वीडियोस मैक्सिमम डाल पा रहा हूँ। बट अब हम इस महीने से अक्टूबर से, आपको भी पता है कि बैकएंड में कुछ चीज़ें चल रही हैं, करेक्ट। तो अक्टूबर से हम काफ़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने वाले हैं एंड रेवेन्यू वगैरह ग्रो होगा। तो एक हमारा ये 2 महीने दिखा दिया। और ब्रांड्स से हमारा, अगर ब्रांड्स अभी इस समय थोड़े से कम ब्रांड्स में कर रहा हूँ, 1-2 ब्रांड्स के साथ में हमारा काम चल रहा है। नहीं तो अभी अगर 3-4 महीने पहले पकड़े तो 1 महीने में हम 4-4 ब्रांड्स करते थे। तब ब्रांड्स का जितना ये हो रहा है ना हमारा यूट्यूब का मिला के और जो मैंने दिखाया, तो उतना अकेले ब्रांड्स का हो जाता था 1 महीने में। तो अगर आप मोटा-मोटी पकड़ोगे 1 लाख वहाँ से, मतलब लगभग ऑलमोस्ट 2000 $1,300 और 6000 है तो 6 2 8। मतलब 5-6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए। हाँ, मतलब 10 से, अगर टोटल एवरेज पकड़े तो 10 लाख से ऊपर का ही हमारा आता है। और भी एक हमारा एफिलिएट प्रोग्राम है जो हम भाई को अकेले में हमने दिखाया है। तो उससे अच्छा खासा आ जाता है। करेक्ट। हुँ। सो अभी जो इन्होंने दिखाया उसके हिसाब से मैं ऑफिशियली रिवील कर रहा हूँ 2023 में सतीश के वीडियो 10 लाख रुपए महीना और उससे थोड़ा ज्यादा थोड़ा ज़्यादा कमाते हैं। आराम से। सो गाइस फुल इसको वायरल कर दो। ठीक है, जिनको भी थोड़ी भी कंफ्यूजन थी कि सतीश सर दुनिया भर को बताते हैं ऐसे पैसे कमाओ वैसे पैसे कमाओ, खुद कितना कमाते हैं, हुँ। सो आज एक्सक्लूसिवली हमने रिवील करवाया उनसे। तो चलिए सर अब बढ़ते हैं फटाफट कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पे, और हम एक चीज कर रहे हैं किल मैरी और किस करके। अरे वाह! मैं यहाँ पे कुछ करत लोग, जौहर का शो है क्या? हाँ, सो मैं यहाँ पे कुछ लोगों का नाम लूंगा, हुँ। हमारे इंडस्ट्री के फेलो क्रिएटर्स हैं। इनमें से आप बताना कि आप किसको किल करोगे, किसको किस करोगे या किसको मैरी करोगे। कंट्रोवर्सी। फुल कंट्रोवर्सी वीडियो चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए। सो फर्स्ट का हम नाम लेते हैं उमेर कुरैशी। मतलब किल, किस और क्या था? मैरी। किल किस मैरी। तो मतलब 3 नाम तो दो। उमेर कुरैशी, हमारे अमित तिवारी, हुँ। ठीक है, पवन अग्रवाल, और 3 ही नाम है, 3 हाँ किल, किस, 3। मैरी, 3 नाम। साला बनता तो सबसे है, कंट्रोवर्सी ना हो जाए। चलो ठीक है, गेम है, गेम की तरह लेंगे भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो किल कर देंगे उमेर भाई को। क्यों? थोड़ा हो रखा है कुछ। वीडियो भी आपने हटा दिया उनका। वीडियो वो अभी बताएँगे। ठीक है। किस करेंगे अमित तिवारी को। ठीक है। पता नहीं भाई को कुछ समस्या है मेरे से शायद। तो ठीक है। किस करूँगा तो समस्या प्यार बढ़ेगा। प्यार बढ़ेगा। ठीक है। और मैरी कर लेंगे पवन अग्रवाल से, इतनी वीडियोस इनके साथ करी है। सही बात है। तो ठीक है। हालाँकि पवन सर शादीशुदा है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, मैनेजेबल है। हुँ। आपने वैसे उमेर की वीडियो हटा दी थी, तो क्यों हटाई उमेर की वीडियो? यार सीन क्या था ना, मैंने 1-2 बार मैंने बोला था कि भाई ऐसे कंटेंट मत बनाओ, जैसे उसने ना विदाउट स्किल पैसे बनाओ। हाँ, मेरे को थोड़ा खराब लगा कि मिसलीडिंग मतलब। मिसलीड करना। और देखो, मेक मनी ऑनलाइन जो एक कम्युनिटी या फिर कैटेगरी है ना, इसमें लोगों का ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी ऑलरेडी लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया है खत्म कि हो लोगों को चुका है। लगता है कि जो भी मेक मनी ऑनलाइन बना रहा है सब फर्जी है, सब फ्रॉड है। फर्जी, सब अपने एफिलिएट लिंक प्रमोट एफिलिएट कर के रहे लिए हैं। या फिर पैसे बनाने, खुद पैसे बिल्कुल, बना लेते हैं, लोग नहीं पैसे बना पाते। बिल्कुल, तो उस चीज़ के मैं खिलाफ हूँ यार। लोग अगर आपकी वीडियो पे समय दे रहे हैं ना, तो उनको कुछ जेन्युइन चीज़ें बताओ। हुँ, अगर आप ऐसे बोल दोगे यार कोई स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, कमाओ दिन के 5,000 रुपए, तो हुँ, थोड़ा-सा मुझे वो चीज़ खराब लगी। तो मैंने बोला मैं अगर किसी को फीचर करता हूँ, हुँ, तो मैं नहीं चाहता कि वो गेस्ट ऐसे मिसलीड करे। करेक्ट, मैंने वार्निंग दी थी, हाँ, नहीं उन्होंने माना तो फिर मैंने हटा दिया। ठीक है। ये बात तो मैं भी कंप्लीटली मानता हूँ। एक्चुअली होता क्या है ना इंडस्ट्री में, जैसे मैं भी वीडियोज़ बना रहा हूँ और आपने भी मेरे रिजल्ट देखे हैं, मैंने भी दुनिया को ओपनली रिजल्ट्स दिखाए हैं। आप मानोगे नहीं, मैंने अभी लास्ट की 2 वीडियोज़ अपलोड करी थी। लोग जस्ट बिकॉज़ इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं जो सिर्फ़ अपने एफिलिएट लिंक्स प्रमोट करने आए हैं। लोग ना ट्रस्ट फैक्टर की वजह से इंडस्ट्री में सबको वैसा कंसिडर करने लगे। मेरे को आजकल कमेंट्स आते हैं कि आप बस होस्टिंग भाई कर रहे मैंने हो। तो ये बोल रखा है ना कि आप उसी से चीज़ें सीखो हुँ। जो ट्रांसपेरेंटली चीज़ें बिल्कुल, दिखा रहा हो। बिल्कुल, तो मैं तो भैया आपको सीधे बोलता हूँ। बताऊँ, जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो डाली थी, ठीक है? उसमें मैंने लोगों को बताया कि कैसे आप वेब स्टोरीज़ अपना गूगल डिस्कवर से पैसे कमा सकते हो। मैंने प्रॉपर अपना एक ब्लॉग दिखाया, जो आपकी वीडियो में भी दिखाया था। 10 मिलियन का मैंने भाई डिस्कवर 1-1 से, लाख का रियल टाइम मैंने तो देखा हुआ एक है। 20,000 का। 1-1 लाख का रियल फिर टाइम। भी लोग मेरे से कह रहे हैं कि मैं एफिलिएट सेल करने के लिए बना रहा हूँ।
भाई देखो, अगर तुमको कहीं और से चीजें मिल रही है तो वो ले लो फ्री में, राजेश भाई की होस्टिंग है भाई, वहां से लेके बना एग्जैक्टली मैं अब आप ब्लॉगर से बना लो, मत बिल्कुल लो भाई लिंक से। मैंने तो कहीं कहा ही नहीं कि आप नहीं बनाओगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे। हाँ। मैं तो बस जो चीज मेरे को अच्छी लगती है मैं खुद यूज और कर भाई रहा हूँ। अभी जैसे मैं पॉडकास्ट सुनता रहता हूँ, तो अभी मैंने किसी का तो मैंने पॉडकास्ट सुना, उसने बोला कि भाई तुम खूब काम करो और खूब दिखाओ। हाँ भाई खूब दिखाओ, क्योंकि बिल्कुल उससे ना फिर क्या होगा कि और जब लोग देखेंगे ना, उनको भी, उनके अंदर भी एनर्जी आएगी जो करने वाले लोग हैं, बिल्कुल और फिर और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और तुम्हारे देश की जीडीपी बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल इस सोच से करो चीजों को। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं ऑब्वियसली सी एज़ अ क्रिएटर जैसे मैंने हर किसी से सुना है कि हमें इन कमेंट्स पे ध्यान नहीं देना होता। बिकॉज़ ये तो कुछ कर नहीं नहीं, रहे। अगर कोई जेन्युइन कमेंट आ रहे हैं तो हाँ, ध्यान देना देंगे, कोई नहीं मैं ऐसी बात कह रहा हूँ कि जैसे जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि हम सिर्फ़ एफिलिएट करने के लिए वीडियोज़ में से वो लोग हैं जो खुद नहीं बना पा रहे हैं और एग्ज़ैक्टली बनाना चाह भी नहीं रहे, पता नहीं मतलब चाह तो रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। काम नहीं कर बस रहे हैं। दूसरे ना वो टास्क ब्लॉग चाहिए। बना रहे हैं, हाँ, ना वो वीडियोज़ बना रहे हैं। ये बात आपको ही पता है, मेरे को पता है, चाहे ब्लॉग हो, चाहे वीडियो, कितना सब कुछ भाई लगता है। एक्शन वीडियोस देखेंगे 1 लाख लोग, एक्शन लेंगे उसमें से मात्र 1000 लोग भी 1000 एक्शन नहीं लोग भी लेते। नहीं लेंगे। मैं कहता हूँ 50-60 लोग एक्शन लेंगे और उसमें से भी सिर्फ़ 4-5 लोग ही सक्सेसफुल हो मैं पाएँगे। मैं ये चीज़ एक और एग्जांपल देता रहता हूँ हमेशा। मैंने भी अपनी ही वीडियो में मैंने बोला था कि मैं जब अभी इसी में मैंने बात की ना, हर्ष अग्रवाल के ब्लॉग्स हुँ, पढ़ते थे। तो अगर हर्ष अग्रवाल भाई अपने ब्लॉग में अपने इनकम रिपोर्ट नहीं शो करते या फिर अपने चीज़ों के बारे में नहीं बताते, तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। सेम आज मैं 7 फिगर जो बना रहा हूँ नहीं बना रहा होता। तो फिर मैं यही सोचता हूँ कि अगर मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, मेरी वीडियोज़ से अगर किसी एक की भी लाइफ चेंज हो गई, इनफैक्ट होती है भाई, लोग होती है बहुत। इवेंट्स में जाके बोलते हैं भाई सतीश भाई तुम्हारी वीडियोज़ देख के हमने ये काम शुरू किया और आज मैं इतना बना रहा हूँ। इनफैक्ट आई गेस आपने बहुत सारे लोग अपने चैनल पे इंटरव्यू भी फीचर भी किया है किया है जो कि मेरी वीडियोज़ देख के हाँ, शुरू किया था उन्होंने। करेक्ट अभी जो आपने एक बिहार वाले किसी को बुलाया था, हाँ, बिहार से कोई था, रणधीर नाम था उसका। रणधीर, उसने कितना अच्छा बताया। इवन दो नंबर्स बहुत बड़े नहीं थे पर मैटर गाँव करता है से कि है बंदा यार, हाँ, प्रवीण की हमने करी थी, प्रवीण प्रवीण की करी थी। दासवर। हाँ, तो वो भाई बताओ महीने के 4-5 हज़ार डॉलर कर रहा है गाँव से होके। बिल्कुल। तो और जबकि वो मेरा फैन था। हाँ, हाँ। एक फैन था, फैन की तरह मिलने आया था मुझसे, और उसके बाद उसका अभी 2019 में उसने ब्लॉग बनाया था हुँ, और आज अच्छा खासा कर रहा है। तो मेरा मेरा यही मकसद है भाई कि अगर लोग जो इंस्पायर हो गए, अपनी ज़िंदगी सफल हो गई भाई। बिल्कुल सही बात। एक अगर हम की भी लाइफ चेंज हो गई तो हमारा विज़न पर्पस क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया। सो अगेन चलते हैं अपने उस क्वेश्चन पे किल किस वाले पे। थोड़ा सीरियस माहौल हो गया था। हाँ, सो इसमें अब हम लेंगे अमित मिश्रा, ठीक है? हमारे सेम किल किस मैरी। सेम किल किस मैरी में। अमित मिश्रा, इसके बाद हमारे हैं लड़की-वड़की का नाम बताओ यार। लड़की कोई कंटेंट क्रिएटर ही नहीं है। सो अमित मिश्रा, हुँ, सद्दाम और हमारे डब्ल्यूएस क्यूब टेक। डब्ल्यूएस, ये यार बढ़िया चैनल है ना, हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत लेजिट अच्छी वीडियोज़ बनाते लॉन्ग तो फॉर्म। यार इनके साथ करेंगे मैरी, ठीक है। और भाई धर्म संकट में डाल दिया यार। चलो इनको अमित भाई को कर लेंगे किस, बिल्कुल, अपना बढ़िया बनता है इनके बढ़िया। साथ, तो किस ठीक है, और सद्दाम के साथ क्या? किल कर देंगे सद्दाम को। क्यों? नहीं ऐसा कुछ खास रीजन नहीं है, बट बट फिर भी कुछ तो होगा मन में। मैंने भी मतलब सोचा था शुरू में कि लोग अच्छे तरीके से लोगों को सिखा रहे हैं, लेकिन कई लोग मिसलीड कर रहे हैं, तो मुझे वो पसंद नहीं है। तो करेक्ट। कुछ वीडियोस मैंने देखी जो मिसलीडिंग लगी काफ़ी, जैसे चैट जीपीटी के साथ ये कर लो, वो कर लो। हुँ, खुद रिजल्ट नहीं लाए, लेकिन अगर वो चीज़ें बना रहे हो, तो थोड़ा-सा मुझे खराब लगा वो चीज़ कि लोगों को मिसलीड नहीं करना चाहिए। हुँ, और एक मैंने देखा था जो एफ़िलिएट मार्केटिंग सिखा रहे हैं। हुँ, एफ़िलिएट खुद हमने बनाया किसी और तरीके से और लोगों को बता रहे हैं कि जूते किस का सोल बेच के हाँ, एफ़िलिएट का कैसे करोगे। करेक्ट। पहले उसमें उससे रिलेटेड कुछ कहीं कनेक्शन ही नहीं है भाई, तुम कमा रहे हो होस्टिंग बेच के हाँ, और उसको तुम सिखा रहे हो सोल बेचने। सोच बेचना अमेज़न तो कर कनेक्शन ही नहीं है। बट अमेज़न करना आ जाओ, अमेज़न पता है कितना अभी कितना कम पे क्या करता है? कमीशन देता है भाई, 3% 4%। और ब्लॉग इतना जल्दी रैंक हो जाएगा। ना मतलब ही नहीं है और अमेज़न में कॉम्पिटिशन भी तो बहुत है ना? तो वो थोड़ा मिसलीडिंग लगा था, इसलिए मैंने उसकी भी वीडियोज़ मैंने प्राइवेट कर दी। ओके, अच्छा वो भी तो इंटरव्यू हटा दिया। भाई मेरा तो सॉर्टेड है यार, मैं नहीं चाहता कि मैं जिस गेस्ट को अपने चैनल पे लाऊँ, वो अगर वो किसी को कहीं भी चीट करे। बाहर कुछ गलत कर रहा है, तो मैं वो चीज़ नहीं चाहूँगा कि मेरे चैनल पे ऐसे लोग रहें। ठीक है। ओके, सो अगेन सीरियस माहौल को थोड़ा-सा शांत करते हुए, कंट्रोवर्सी को थोड़ा कम करते हुए, अब चलते हैं एक रैपिड फायर राउंड पे। ठीक तो है। फटाफट क्वेश्चन पूछेंगे। एडसेंस वर्सेस एफिलिएट। देखो यार, एडसेंस पहला प्यार है, ठीक है, शादी एफ़िलिएट से हो गई है। ठीक है। सो अगेन फिर यूट्यूब या ब्लॉगिंग? यूट्यूब। होस्टिंग ब्लू होस्ट? पैसा देता देता है वो स्टिंगर। ठीक है। तो लेकिन ब्लू होस्ट का इंडिया वाला एफिलिएट बंद हो गया, यूएस वाला कर रहे हैं, हुँ, तो सही है। क्या चूज़ करोगे? होस्टिंग।
देखो ब्लू होस्ट का पैकेज जो है थोड़ा महंगा महंगा आता है होस्टिंगर से। 35 तो होस्टिंगर तो बड़ा रीजनेबल प्राइस में एक आप शुरू करने के लिए चीजें दे देता है। करेक्ट हालांकि मेरे ताजा टाइम पे क्लाउड ही यूज कर रहे हैं होस्टिंगर का, करेक्ट तो सही है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, पुश रॉकेट लारा पुश, पुश रॉकेट बताओ तो है क्या? पुश तो रॉकेट भाई अभी आप ही हमारा बताइए। हमारा Rocket, जो लॉन्च होएगा, ठीक है। वैसे करंटली हम लारा पुश ही यूज कर रहे हैं, हम्म, तो बट अभी जब हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा तो ऑब्वियसली पुश रॉकेट ही नंबर वन करेंगे उसको। ठीक, और नो डाउट लारा पुश काफी अनलिमिटेड साइट्स ऐड करने का मौका देता है हाँ, और बहुत बढ़िया है। अच्छा है, काफी अच्छा है। करेक्ट सारे धर्म संकट वाले सवाल भाई। क्या करें, वीडियो चलानी है, पापी पेट का सवाल है। जब तक ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं होंगे, लोग एंगेज नहीं भाई लोग करेंगे। वीडियो शेयर कर देना कहीं। बिल्कुल फुल शेयर। सो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक नए इमर्जिंग यूट्यूबर को आप 3 टिप्स क्या दोगे? अभी अपन बात तो किए थे टिप्स के लिए, फिर से टिप्स दूं? फिर से तो एंडिंग नो। से यार देखो, सबसे पहले तो अगर आप यूट्यूब में अपने आप को देखना चाहते हो, जैसे आज जो सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं उनके जैसा बनना चाहते हो, तो सबसे पहले बिलीव रखो अपने आप में कि आप भी कर सकते हो ऐसे। किसी भी तरह के लोग आके आज टॉप पे हैं, अगर किसी का भी आप फर्स्ट वीडियो उठा के देखोगे आपको दिखेगा, आज का वीडियो देखो उस बंदे का और फर्स्ट वीडियो देखो, लल्लू पल्लू सा पुसा रहेगा वो पहला लंबा सा वीडियो। रहेगा बिल्कुल। आज का वीडियो देखो एकदम मस्त, खतरनाक, कॉन्फिडेंस के साथ में, सारी चीजें, लाइटिंग सेटअप बढ़िया, कैमरा हर चीज बढ़िया। तो उसकी जर्नी को एक बार आप अगर देखोगे ना कि जीरो से हीरो बना है, तो आप भी सोचो आप जहाँ जीरो लेवल पे हो ना, तो आप भी वहां पे चले जाओगे। एक बिलीव अपने अंदर रखो और कंटेंट बनाना, पहले तो कंटेंट क्या बनाना है, लोगों को जो पसंद आए। करेक्ट एक बार के लिए ठीक है यार, पैशन वाली चीजें कर रहे हो वो ठीक है, बट आपका जो पैशन है क्या लोगों को पसंद आ रहा है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना, करेक्ट क्योंकि काफी कहीं इम्पोर्टेंट। ना कहीं जब लोग देखेंगे तभी आप सफल होगे। पैशन में वो चीज चीज बढ़िया हो जाती है कि आप उस चीज को लंबे समय तक कर पाओगे बिना पैसे का भी, मतलब पैसे नहीं आ रहे हैं फिर भी आप उसको कर पाओगे। बट कहीं ना कहीं अगर बिजनेस अगर आपको बनाना है उस चीज से, तो लोगों की पसंद को भी देखना पड़ेगा। तो एक इंटरसेक्शन मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने पसंद और लोगों की पसंद का लोग एक इंटरसेक्शन लो। डिमांड सप्लाई उस कंटेंट क्या है और हाँ, आपको क्या बनाना क्या पसंद बनाना है, और हमेशा ट्रेंड जो है उसको भी पकड़ के रखो, और है। 70% एवरग्रीन। एवरग्रीन रहो, 30% ट्रेंड के साथ चलो, क्योंकि इवॉल्व होना पड़ेगा आपको। आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिएटर्स जो आज नंबर वन, मतलब पहले कभी नंबर वन पे थे या फिर बहुत ज्यादा उनके व्यूज आते थे, आज नहीं आ रहे। तो रीजन ये है कि वो इवॉल्व नहीं हुए इवॉल्व नहीं हुआ ऑडियंस के साथ, ट्रेंड के साथ में, ग्रोइंग नए लोगों ऑडियंस के के साथ साथ। में। हाँ, और ये भी है, जैसे अब आज से 3-4 साल पहले ये कंटेंट बनता था कि भाई हाउ टू रूट एंड्रॉयड फोन, अब कर आज जो बनाओगे तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। आज जनता को मालूम है, हाँ बेसिक चीजें लोगों को मालूम है, तो अब आपको उससे ऊपर उठ के कंटेंट बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, और शिफ्ट भी हो गया है काफी ज्यादा। मतलब आप जैसे लेट्स सपोज आज से 3 साल पहले कोई रूटिंग का चैनल था, अगर उसने सिर्फ रूटिंग का ही बनाया तो तो 3 साल खत्म हो पहले, जाएगा, नहीं नहीं 3 साल पहले अच्छा चला पहले होगा। चीज है, 3 साल पहले उसकी ऑडियंस के पास शायद एंड्रॉइड फोन था, आज वो किसी अच्छे कॉर्पोरेट में अच्छा पैसा कमा रहा है, आईफोन आईफोन लिया, शिफ्ट हो गए, आईफोन लिया। तो बस इररिलेवेंट हो गया। अब वो ऑडियंस आपको देखना ही नहीं पसंद करेगी। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आप सिर्फ, या तो सिर्फ ब्लॉगर या सिर्फ यूट्यूबर मत बनो, पूरा क्रिएटर बनो। मार्केटर बनो। पूरा 360 आप लेके चलो अपने आप को। ट्विटर पे भी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करो, लिंक्डइन पे भी करो, करेक्ट, इंस्टाग्राम पे करो। इंस्टाग्राम पे भी बहुत बड़ी ऑडियंस है भाई। ये मेरे को भी समझने में काफी हाँ, टाइम लगा, मैं सिर्फ एसईओ एसईओ करता था, पर आपके साथ रह रह के। मैंने खुद इंस्टाग्राम पे फोकस किया 2021 में। करेक्ट। उसको राज शमानी को मैंने देखा तो डेली एक रील डालता था, हम्म और उससे जब मैं मिला तो उसने बोला था भाई कि मेरे को किसी ने बोला डेली एक रील डाल, 3 महीने तक फिर देख कमाल। फिर मैंने भी वही किया और 3 महीना मैंने डाला, मेरे 50,000 सब्सक्राइबर ऐसे फॉलोअर्स बढ़ गए एक, करेक्ट, मतलब अगले 3 महीने में ही। तो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी। और ये भी देखना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म क्या नया लेके आ रहा है, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करो। बिल्कुल, ऐसे यूट्यूब हम अभी क्रिएटर कैंप में गए थे, उसने बहुत शॉर्ट्स पे सारी। काम कर रहे हैं, शॉपिंग पे काम कर रहे बिल्कुल। हैं। शॉपिंग पे कोई भी क्रिएटर काम नहीं कर रहा है, किसी ने, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने शॉपिंग पे काम कर रहे हैं, हम्म जबकि ये बहुत बड़ा मोनेटाइजेशन ऑप्शन हो सकता है हर एक क्रिएटर के लिए। आप यूएस में देखोगे बहुत अच्छे से इवॉल्व हो चुका है शॉपिंग वाली चीज। उन्होंने दिखाया, अभी हम इवेंट में भाई गए थे। मिस्टर बीस्ट का ब्रांड है, हाँ बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनका ब्रांड है, बट इंडिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके ब्रांड है और सक्सेसफुली चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारा भी मचाते रहो, अभी वैसे लटक रहा है, चलेगा। करेक्ट, चलेगा, अभी हम मिल के आए मर्ज गराज वालों से। ठीक है, बहुत बढ़िया लगा सतीश थैंक भाई। यू भाई, थैंक थैंक यू फॉर कमिंग। वंडरफुल कन्वर्सेशन, बिल्कुल, कुशल कन्वर्सेशन। कुशल कन्वर्सेशन, और कन्वर्सेशन सी नहीं के, सो के ये वाला के। बिल्कुल। के सो बिल्कुल। के से बहुत कुछ आता है। सो अगेन एंड करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, ऐसे ही सक्सेसफुल इंस्पायरिंग लोगों को हम लाएंगे अपने चैनल पे, थैंक उनसे यू। बातें करेंगे कि कैसे वो पैसे बनाते हैं
एंड टिल देन टेक केयर एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जहां भी रहो मचाते रहो। मचाते रहो।